हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये 25 तारीख का व्लॉग है, तो थोड़ा सा ही व्लॉग है 25 तारीख का, क्योंकि 25 तारीख के जो पूरे दिन का काम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये शाम का व्लॉग है, शाम का मीन्स रात का ही है, जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। और उनके जाने के बाद फिर मैं जो कपड़े मतलब उतार के तो मैं लेकर आ गई थी, जो मैंने दिन में कपड़े धोए थे, वो कपड़े मैं ऊपर से उतार के लाकर और मैंने रख दिए थे, क्योंकि आज मुझे थोड़ी ज़्यादा सफाई भी करनी पड़ गई थी, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी खाना बनाने में। तो और ड्यूटी वालों को तो आपको पता ही है कि ड्यूटी वालों को तो थोड़ा टाइम से ही मतलब खाना देना पड़ता है। और ये देखिए, आयु भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। ये भी मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे कपड़े दे दो, मैं भी तय करूँगा। तो मैंने उसे एक हैंकी दे दिया था। तो जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और मेरा खाना बन गया था, आटा गूँध के रख दिया था कि जब कोई खाएगा तभी मैं रोटी सेकूँगी, तो यही 7:30 बजे का टाइम था। तो उसके बाद जो कपड़े मैं ऊपर ऊपर से उतार के लाई थी, वो मैंने फिर सारे मतलब तय करके रख दिए थे। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। तो ये जो सलवार है ना, ये दीदी ने बनाई है, तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपके साथ ये डिज़ाइन दिखाती हूँ कि ये देखिए दीदी ने कितना प्यारा डिज़ाइन निकाला है। और बहुत ही मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस सलवार को अंदर लेकर आ गई थी कि मैं मतलब जब भी वीडियो बनाऊँगी तो मैं ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बारीकी से और कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है। और उसके बाद जो फिर हमारे कपड़े थे, तो मैंने फिर सारे कपड़े अलमारी में लगा दिए थे। तो मेरे जो कपड़े हैं वो मेरे और आयु के एक साथ मतलब कपड़े रख देती हूँ। वैसे आयु की अलमारी अलग है, लेकिन फिर भी मैं एक साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि गर्म कपड़े बहुत होते हैं। और जो जतिन है, जतिन के कपड़े फिर मैंने जतिन की अलमारी में रख दिए कि सामने जो अलमारियाँ लगी हुई हैं, एक तरफ आयु की और एक तरफ जतिन की है। और उसके बाद ये है 26 तारीख का व्लॉग। तो 26 तारीख को आयु तो सो गया था, तो आयु के सोने के बाद फिर मैंने एक सूट सिला था। एक या 2 कुर्ते सिले थे जो मैंने कटिंग करे थे। कल तो मैंने कोई भी सिलाई का काम नहीं करा था, परसों को जो मैंने कटिंग करे थे, वो मैंने 2 सूट सिले। फिर आयु की भी आवाज़ आ गई थी, तो मैं काउंटर साफ़ ही कर रही थी कि अब कटिंग कर लूँगी। इतनी देर में आयु की आवाज़ आ गई, तो मैं आयु को लेकर आई फिर। ये सो रहा था, तो जब बच्चा होता है ना कि बच्चा सो जाए, तो फिर काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और आज वैसे भी संडे का दिन था, तो संडे को वैसे बच्चे घर में होते हैं, तो काम कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और पेपर चल रहे हैं, तो जतिन आज ट्यूशन गया हुआ है, क्योंकि उसका 2 तारीख को मैथ का पेपर है, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। और आयु भी सोकर आ गया था, तो इसको मैं थोड़ा-सा बस ऐसे गले लगा के प्यार कर रही थी कि बच्चा जब सो के जगता है, तो उसको थोड़ा-सा प्यार कर लो, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो ये कह रहा था, मम्मी मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। तो मैं पानी लेने चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा गर्म पानी दूँ? तो कहने लगा, हाँ मम्मी गुनगुना पानी देना। तो ये देखिए कैसे नींद में हो रहा है कि बस अभी गिर जाएगा। तो मैं इसके लिए पानी लेकर आई, फिर इसने पानी पिया। और फिर मैं अपने जो काउंटर पे थोड़ा बहुत सँगवाने का था, फिर मैं उसको लग गई थी कि मैं ये सँगवा दूँ। फिर मैं अपने सॉरी, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे कटिंग भी करनी थी, तो कटिंग करके थोड़ा इसकी भी आँख खुल जाएगी, तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। और ये देखिए, ये दोनों हैं, समझ लो जय और वीरू की जोड़ी। तो ये साक्षी है दीदी की बेटी, और इसको वो बहुत ज़्यादा, आयु को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और अभी से नहीं, बचपन से जब ये मतलब छोटा सा था ना, इसको बहुत लेके गोदी में लेकर बहुत घूमती थी, बहुत खिलाती थी। और ये अब भी अगर साक्षी आ जाए तो बस साक्षी दीदी करने लगता है। और ये देखिए, उसको शूज़ पहना रही है और कह रही है मैं आंटी इसको कुछ चीज़ दिलाने ले जा रही हूँ। और ये मतलब गोदी में इसके तो ऐसे चढ़ जाता है, हम ऐसे पूछता भी नहीं है कि मैं जाऊँ या नहीं। और ये देखिए कैसे रेडी हो गया है, और अभी बिल्कुल सुस्त बैठा था। और जैसे ही इसने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, तो बहुत खुश हो गया था बाहर जाने के लिए। तो ये देखिए, आप लोगों को भी बाय कर रहा है कि मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ। तो बहुत इसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी कि मैं अब मतलब दीदी के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी ये कहीं जाता नहीं है, कहीं पर भी मतलब ऐसे गली से बाहर कहीं नहीं जाता, मैं ही लेके जाऊँ तो जाता है। तो आयु तो चला गया था साक्षी के साथ, फिर मैं अपने मुझे मतलब एक प्लाज़ो नहीं सॉरी पैंट कट करनी थी, तो मैं उस कटिंग में लग गई थी। तो मैंने निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद फिर मैं इसको फटाफट से कट कर दूँगी, क्योंकि कट करने के बाद फिर दीदी को मैं दे दूँगी। दीदी फिर इसकी सिलाई कर लेंगी और मैं चाय बनाऊँगी। और आयु बच्चे जग जाते हैं ना, तो फिर बच्चे थोड़ा काम नहीं करने देते हैं। बच्चे वैसे भी अगर सो के जगें तो फिर और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उस ये मैंने कट करके फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी तुम इसको सिल लोगी? तो वो कह रही हाँ ठीक है। और 4:30 का टाइम था, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 4:15 4:30 का टाइम था जिस टाइम मैं इसे कट कर रही थी।
तो इसको कट करने के बाद, और ये प्लाज़ो मेरे को वैसे 1 तारीख को देना है। मैंने आपको बताया भी था अभी 2 दिन पहले, जो मैंने मतलब कपड़े कट करे थे, देने तो वो मुझे 26 को ही थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि फ़ोन आ गया था कि मैं 1 तारीख को कपड़े लेने आऊँगी, अभी मैं यहाँ पर हूँ नहीं। तो इसलिए अभी उनका फ़ोन आया तो बस मेरे अंदर भी थोड़ा आलस आ गया कि चलो कोई नहीं, 1 तक देना है तो 27 तक बन ही जाएँगे। तो उनके सारे कपड़े रेडी हो गए थे, बस प्लाज़ो रह गया था। और ये जो फिर दीदी हैं, दीदी को मैंने मतलब अल्टर का एक सूट था, इनकी फ़िटिंग करनी थी। तो अल्टर जो भी होती है, सलवारें होती है, पैंट होती हैं, वैसे वो सूट भी सिल लेती हैं। मतलब इनको अगर एक्स्ट्रा काम होते हैं कुछ भी जो मैं नहीं कर पाती, तो वो मैं इनको दे देती हूँ। और जो अल्टर और सलवार है वो तो समझो इनकी ज़िम्मेदारी है कि इन्हीं को ही करनी है, वो फिर मैं नहीं करती, वो सारे काम फिर ये ही करती हैं। तो उसके दीदी अपने काम में लग गई थी और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के लिए फिर जब आई तो सिंक में बर्तन भी पड़े हुए थे, क्योंकि आज संडे का दिन था। और संडे के दिन तो आप जानते ही हो कि बच्चे जितने भी मतलब घर में बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन कर लेते हैं। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, और चाय चढ़ाने के बाद मतलब चाय में मैंने फिर अदरक डाली, क्योंकि अदरक वाली चाय काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने चाय में फिर चाय चढ़ाने के बाद मैंने अदरक डाल के चाय को ढक के रख दिया था कि जब उसमें बॉईल आएगा तो फिर मैं उसमें दूध डाल दूँगी। और जो सिंक में बर्तन थे, फिर मैं वो भी मतलब बर्तन मांजने लग गई थी। तो चाय के अंदर जल्दी बॉईल आ गया था क्योंकि मैंने ढक दी थी। और ये आयु है, आयु भी कुछ चीज़ लेकर आया है। क्या लेकर आया है, मुझको दिखा रहा है कि मम्मी देखो मैं चॉकलेट लाया हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप खा लो। और गैस को मैंने स्लो कर दिया था कि दूध डालने के बाद वो धीमी आंच में पकती रहेगी, और तब तक जो अभी सिंक में बर्तन है वो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। आयु मुझसे कुछ कह रहा था, मैंने कहा ठीक है बेटा, पता नहीं क्या टू टू कर रहा था। तो मैंने बस हाँ ही कर दिया, और वो फिर बाहर चला गया था खाने के लिए। और फिर मैं बर्तन मांजने लग गई थी, क्योंकि संडे के दिन पता ही है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा बर्तन कर देते हैं। कुछ भी खाना है, चाहे अगर मेरा बड़ा वाला बेटा तो अगर पानी पीना है तो अगर दोबारा पानी पीना है तो वो दूसरा ही गिलास लेगा, उस गिलास में वो पानी नहीं पीता। और आयु भी सो गया था, तो मैंने भी बर्तन थोड़े से छोड़ ही दिए थे कि भी खटर-पटर से वो जग जाएगा। बच्चे की कच्ची नींद होती है तो फिर बच्चे वैसे भी जल्दी जग जाते हैं। तो ये देखिए बर्तन मेरे मँज गए थे। और आयु ने चॉकलेट खा के बहुत अपना मुँह गंदा कर लिया था, तो मैंने टिश्यू पेपर लेके गीला करके और उसका मुँह साफ़ कर दिया। और आयु ब्रेड के लिए बोल रहा था, तो मैंने इसके लिए 2 ब्रेड सेक दी। और मेरे हस्बैंड भी जग गए थे, तो उनको मैं चाय देकर आ गई थी। तो बस अब मेरी दीदी की और आयु की चाय रह गई थी, तो मैं अपने लिए और दीदी के लिए और आयु के लिए कर रही थी चाय। और आइए आप भी चाय पीजिए हमारे साथ। और आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया है, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।